हेलो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं बेसिक के अंदर, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार। मैं आपको सिखाऊंगा MS वर्ड। वैसे तो बेसिक में MS पेंट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम एक बड़े टॉपिक को उठाएंगे जिसका नाम है MS वर्ड। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि MS वर्ड ओपन कैसे करते हैं। ओपन करने के कई तरीके हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम में जाएं, फिर जाके हम MS वर्ड खोजें। इसमें बहुत दिक्कतें होती हैं क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, इतने सारे नाम हैं, हम वहाँ कहाँ खोजेंगे MS वर्ड। अगर आप पहली बार कंप्यूटर चला रहे हैं तो आपको पता चलेगा ही नहीं कि MS वर्ड होता कहाँ पे है। तो एक आसान तरीका होता है MS वर्ड खोलने का। आप अपने कीबोर्ड पे विंडो की के साथ R को दबाएं, विंडो की +R। स्क्रीन पे आएगा एक रन, जो सिर्फ एप्लीकेशन को रन करने के लिए बनाया जाता है। हर एप्लीकेशन के अपने यूनिक कोड होते हैं, जो कोड आप लिखोगे वो उसको सर्च कर लेता है, क्योंकि कंप्यूटर की इतनी बड़ी हार्ड डिस्क होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो हम लिखेंगे विन वर्ड, WINWORD, विन वर्ड। विन वर्ड लिखते ही विन वर्ड में कोई स्पेस नहीं होगा, बहुत लोग स्पेस दे देते हैं। विन वर्ड में नो स्पेस, विन वर्ड सीधा, और ओके पे क्लिक करेंगे। हम डायरेक्ट जंप करेंगे MS वर्ड के ऊपर। ऐसा हमारा MS वर्ड दिखता है। MS वर्ड के पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल चीज़ देखेंगे। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे टैब है पढ़ने के लिए। तो पहले हम थ्योरी पे आते हैं थोड़ा सा। हम बेसिक में पढ़ रहे हैं MS वर्ड, जिसमें MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, और वर्ड की मीनिंग वर्ड ही होती है, मतलब एक अक्षर। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। इस कंपनी ने MS ऑफिस को बनाया था। ऑफिस के अंदर एक ऑफिस वर्क के लिए एप्लीकेशन क्रिएट की गई, जो खाली ऑफिस के वर्क को ईजी करेगा, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस। सबके नाम में ये काम है। वर्ड मतलब है कि लेटर्स से ऊपर काम करता है, सिर्फ लेटर्स के ऊपर। आगे भी काम करता है, लेकिन उतने अच्छे तरीके से हैं जितना से वर्ड्स पे काम करता है। जिस जगह वर्ड काम करना छोड़ देता है, उसी जगह से एक्सेल काम करना शुरू करता है। हम आप एक्सेल में देखेंगे वो क्या काम करता है। जिस जगह एक्सेल काम करना छोड़ता है, उसी जगह से पावर पॉइंट काम करना शुरू करता है, और जहाँ पावर पॉइंट बंद करता है वहाँ पे एक्सेस काम करना शुरू करता है। ये चारों चीज़ मिल के एक ऑफिस के वर्क को ख़त्म करते हैं। अगर हम ये चाहें कि हम खाली वर्ड के हेल्प से ऑफिस का सारा काम कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऑफिस के सारे वर्क इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक MS वर्ड है, तो हम MS वर्ड को डीपली पढ़ेंगे। इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स बोले, चाहे इम्पोर्टेंस कहें, चाहे यूजेस कहें, ये सभी इनके फीचर्स हैं, इम्पोर्टेंस हैं और इनके यूजेस हैं। अभी आपको इनमें एक भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये सारे के सारी चीज़ टॉपिक हैं। बुलेट्स की बात करें तो MS वर्ड के अंदर एक टॉपिक है। हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उसे समझ में आएगा आपको। फॉर्मेटिंग एक टॉपिक है, मल्टी लेवल लिस्ट एक टॉपिक है। मतलब अगर हम ये 12 टॉपिक या ये 12 फीचर्स पढ़ लेते हैं, तो मतलब हम मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लेते हैं MS वर्ड का। होते तो इससे भी ज़्यादा चीज़ हैं, और सभी चीज़ अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस रखती हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप कवर करते हो तो आप 90% चीज़ कवर कर जाते हो वर्ड के अंदर। जैसे बुलेट्स बहुत लोग जानते होंगे। नंबरिंग के लिए बुलेट्स बनाते हैं ABCD, या वो डार्क डॉट, या 1 2 3, रोमन 1 2 3। फॉर्मेटिंग डिज़ाइनिंग को कहा गया है, डिज़ाइनिंग करना उनको कहा गया फॉर्मेटिंग। मल्टी लेवल लिस्ट हम देखेंगे क्या होता है। टेबल, सबको पता है टेबल क्रिएट करना। अगर मेरे पास कई सारे फील्ड हैं, कई सारे ट्रांजैक्शंस हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम टेबल का यूज़ करते हैं। फॉर्मेट पेंटर्स ये हम देखेंगे, टेक्निकल चीज़ें। हाइपरलिंक्स ये भी हम देखेंगे, टेक्निकल है। कॉलम टेक्निकल है। वाटरमार्क, कई बार क्या होता है, लोग दूसरे के नोट्स को कॉपी कर लेते हैं, तो वो नोट्स कॉपी ना हो जाए तो उस नोट्स के पीछे वाटर मार्क होता है, क्योंकि वाटर मार्क भी फिर साथ साथ कॉपी होगा और फिर आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। टेबल ऑफ कंटेंट टेक्निकल वर्ड है। बिब्लियोग्राफी टेक्निकल, लेबल टेक्निकल, मेल मस्ट टेक्निकल। मतलब आप मोटा बात करें तो आपको समझ में आया सिर्फ टेबल और सिर्फ वाटर मार्क। तो इनको हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हम देखेंगे कि एक वर्ड आर्ट, जो हम जब बचपन में थे तो हम वर्ड आर्ट से बहुत खेला करते थे, अपना नाम लिखा करते थे स्टाइल में, और एक सिंपल टेक्स्ट
जो हम नॉर्मली लिखते हैं, नोट पैड हुआ, वर्ड पैड हुआ, या हम अगर कुछ भी डिज़ाइनिंग ना करें तो हम सिंपल लिखते हैं टेक्स्ट। वर्ड आर्ट और टेक्स्ट में क्या अंतर होता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। अगर मैं किसी से पूछूं कि इन दोनों में से सबसे अच्छा क्या होता है, मैं आपसे पूछूं कि सबसे अच्छा दिखने में, तो आप कहोगे वर्ड आर्ट दिखने में ज़्यादा अच्छा। मैं कहूँ एट्रैक्टिव वर्ड आर्ट, बड़ा साइज वर्ड आर्ट। अगर मैं दूसरी बात करूं कि सबसे कम स्पेस कौन लेगा पेज में, अगर एक पेज में मेरे को राइटिंग करनी है, पूरी लिखनी है, और मैं कहूं कि एक पेज पे मैं वही सेम पैरा टेक्स्ट से लिखूं और वही सेम पैरा वर्ड आर्ट से लिखूं, तो कौन सा वर्ड आर्ट या टेक्स्ट, कौन ऐसी चीज़ है जो पेज को ज़्यादा कवर करेगी, मतलब किसका कुछ सेंटेंस या कुछ लाइंस रह जाएंगे। तो आप कहोगे कि वर्ड आर्ट के कुछ लाइंस या कुछ वर्ड्स रह जाएंगे, क्योंकि वर्ड आर्ट बड़ा होता है, वो पूरे पेज को कवर नहीं कर पाएगा जितना टेक्स्ट कर जाता है। तो ये सब कन्फ्यूज़न है, ये सारे कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। आपने कहा कि वर्ड आर्ट एट्रैक्टिव होता है, टेक्स्ट भी एट्रैक्टिव होता है, आज हम पढ़ेंगे। वर्ड आर्ट बड़ा होता है, टेक्स्ट वर्ड आर्ट से भी ज़्यादा बड़ा होता है। आपको आज तक ऐसा लगता होगा कि अगर हम टेक्स्ट से लिखें किसी चीज़, टेक्स्ट से लिखें MS वर्ड के पेज पर, तो हम ज़्यादा लाइन के, उसी लाइन के अंदर हम ज़्यादा वर्ड्स लिख सकते हैं वर्ड आर्ट के मुकाबले। लेकिन उल्टा है, वर्ड आर्ट अगर आप यूज़ करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लिख सकते हो एक पेज के अंदर। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ टेक्स्ट के बारे में, और कल की क्लास में हम देखेंगे कि वर्ड आर्ट में क्या डिफरेंस है, और आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो अब हम आते हैं टॉपिक पे। ये है MS वर्ड, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया, Windows+R, WinWord, WINWORD। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके ऊपर चीज़ देख लेते हैं। इसको बोलते हैं ऑफिस बटन, क्योंकि ऑफिस ने MS ऑफिस का दिया हुआ है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो सभी के पास ऑफिस बटन होंगे। जिनके पास ऑफिस बटन, वो ऑफिस का पार्ट। क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब आप चाहो तो अपने हिसाब से जो आपको जल्दी यूज़ करनी होती है, जैसे सेव करना है, अब कौन Ctrl+S दबाए, कौन यहाँ पे जाए, फिर सेव पे क्लिक करें। इसलिए इससे अच्छा होता है कि आप अपने अनुसार जो आपको लगता है कि रेगुलर यूज़ करनी है उस पर टिक कर लो, और उनको आप ऊपर देख सकते हो, और आप डायरेक्ट सेव, अनडू, रीडू कर सकते हो। ये आपका टाइटल बार मतलब जो आपके टाइटल को शो करे। फिलहाल ये अनटाइटल है, तो डॉक्यूमेंट 1 लिखा आ रहा है। अगर मैं इसको सेव करूँ, कोई नाम दूँ, तो वो होगा इसका टाइटल, कि मैंने इस नाम से सेव कर दिया। मिनिमाइज, इसको बोलते हैं रीस्टोर। बहुत लोग इसको बोलते हैं कि ये मैक्सिमम बटन है, तो मैं बता दूँ कि इनका 2 नाम होता है, रीस्टोर और मैक्सिमम। आप खुद सोचो कि जब ये इस पूरे स्क्रीन पे आ रही है, तो फिर क्या मैक्सिमम, ये तो मैक्सिमम पे है ही, आपको तो छोटा करना है इसको, तो रीस्टोर, छोटा करना। अब ये छोटी है, अब इसको बड़ी करनी है, तो इसका नाम है मैक्सिमाइज या मैक्सिमम। अगला क्लोज है, सबको पता है क्लोज। इनको बोलते हैं टैब। यहाँ पे होता है रिबन। मैं बता दूँ रिबन क्यों होता है। अगर आप होम बटन पे 2 बार क्लिक करो तो वो बंद हो जाएगा, और आपको दिखेगा कि एक सिंगल पेन है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस का एक सिंगल पेन है। अगर आप होम पे क्लिक करो तो होम की पूरी डिटेल्स निकलती है, मतलब होम अपने अंदर कुछ निकालता है। इंसर्ट भी ऐसे ही, पेज लेआउट भी ऐसे ही, तो इसको रिबन कहा गया, ना कि कोई लाइन कही गई। तो ये रिबन है। इसको एक को टैब कहा गया, क्योंकि बटन है। देखो, अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो होम पे क्लिक हो रहा है खाली, बाकी लोग पे क्लिक नहीं हुआ। जो बटन्स हैं तो टैब कहा गया, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। सिर्फ इतने ही टैब नहीं होते हैं, हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमें और भी टैब दिखाई देंगे। फ्रीज करने के लिए डबल क्लिक कर लो होम पे, तो ये फ्रीज है। अब ये सब इसके सब टैब्स हैं, कि होम टैब हो गया, टैब के अंदर टैब, सब टैब्स। इसके बाद ये रूलर है, स्केल्स जिनको कहते हैं हम रूलर, वर्टिकल रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर। इसको स्क्रॉल कहते हैं। अगर आप ज़्यादा जूम पे हो तो आपको स्क्रॉल करना पड़ता है चीज़ों को, तो स्क्रॉल करो। अगर आप कम जूम पे होते तो आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी आपका पेज है, हम पेज पे काम करेंगे। इनको इंडेंट कहते हैं। अभी आप खाली इतना ही जानोगे कि इनको इंडेंट कहते हैं, बस। इससे आगे अभी आपको नहीं जानना कि ये क्या होता है, सिर्फ इनको इंडेंट कहेंगे। ये भी इंडेंट है, नीचे वाला भी इंडेंट है, और ये भी एक इंडेंट है, बस। इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। यहाँ पे आपको दिखाएंगे आप कितने पेज पे हो, यहाँ दिखाएंगे कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, कितने लाइंस लिखे हुए हैं, डिटेल्स आपके पूरे। और यहाँ पे व्यू है कि आपको कैसा व्यू चाहिए, प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, वेब लेआउट व्यू, और यहाँ पे जूमिंग है।
अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है जूम, मैक्सिमम जूम 100% चांस एग्ज़ाम में आने का हमेशा आता है, हर बार आता है। तो याद कर रखना कि इनकी जूमिंग होती है 500%। आप इसको 500% तक जूम कर सकते हैं। नीचे आपका टास्क बार है, यहाँ पे आपके सारे टास्क दिखाई दे रहे हैं। ये आपके एमएस वर्ड का टॉपिक नहीं है। ऊपर आते हैं अब आते हैं हम टेक्स्ट पे। टेक्स्ट मतलब फॉन्ट, ब्रिटिश इंग्लिश है, फॉन्ट को ही टेक्स्ट कहा गया। बेसिकली हम जानते हैं कि इतना ही चीज़ दिया गया है फ़ॉन्ट पे, और हम सोचते हैं कि फ़ॉन्ट पे सर क्या पढ़ाएंगे। अब फ़ॉन्ट पे तो पढ़ाने का कुछ है भी नहीं, तो हम देखते हैं कि हम फ़ॉन्ट पे क्या पढ़ाएंगे आपको आज। इस एरो, ये जो आपको एरो दिख रहा है, ये एरो जहाँ जहाँ आपको दिखेगा वहाँ आप समझ जाना कि उस टैब के पास इतनी स्पेस नहीं थी कि वो बाकी चीज़ आपको दिखा सके। मतलब यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ फ़ॉन्ट, ये है आपका पूरा फ़ॉन्ट। इसको हम पूरा फ़ॉन्ट कहेंगे। हमें ये सारी चीज़ देखनी है, एक एक चीज़ देखेंगे, एक एक टॉपिक देखेंगे, सब में क्या क्या अंतर है, क्या क्या चीज़ है, हम सब क्लियर करेंगे आज। तो पहले एग्जांपल के तौर पे हम कुछ यहाँ लिखेंगे जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आपने देखा ये है नॉर्मल टेक्स्ट। मैंने नॉर्मल टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। जितना पोर्शन सेलेक्ट करोगे उतने के ऊपर ही आप डिज़ाइनिंग कर पाओगे। बस पहले हम वही डिज़ाइनिंग करेंगे जो हमें खाली ऊपर ऊपर दिखाई दी गई है। बस डिज़ाइन देखो, आपने कहा था कि वर्ड आर्ट में ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती है। अगर किसी को याद है तो याद रखना कि वर्ड आर्ट में 12-13 डिज़ाइनिंग होती है खाली, और आप यहाँ देखो उनसे तो ज़्यादा ही डिज़ाइनिंग है यहाँ पे। तो आप लोग सोच रहे थे कि एमएस वर्ड आर्ट में ज़्यादा डिज़ाइनिंग है, लेकिन मैंने ये प्रूव कर दिया डिज़ाइनिंग तो ज़्यादा टेक्स्ट के पास है। दूसरी, आप लोग कह रहे थे साइज, कि वर्ड आर्ट की साइज़ ज़्यादा बड़ी होती है। तो साइज़ आपको लग रहा है 72 मैक्सिमम, तो आप खुद सोचो कि 10 है, 11 है, 12 है, 13 कहाँ गया? क्या 13 नहीं होता है? होता है। वैसे 48 के बाद डायरेक्ट 72, बाकी चीज़ तो ये वो है रेगुलर यूज़, जिनको हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, खाली वही नंबर हमें दिखाई दिए गए हैं। बाकी आप जो चाहो वो यहाँ लिख सकते हो। मैंने जैसे लिख दिया 67, तो 67 है मेरे पास। तो मैक्सिमम साइज़ कितना होता है मुझे वो चेक करना है। हम देख लेते हैं कि क्या हम वर्ड आर्ट से बड़ा लिख सकते हैं कि नहीं। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4000। अगर होता होगा तो ये आएगा, नहीं तो लिखा आ गया द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638। मतलब आपके पास जो मैक्सिमम साइज है वो है 1638, मिनिमम 1। नॉर्मल चीज़ है, 0 होगा तो चीज़ है ही नहीं, तो मिनिमम 1। तो 1638 आप सोच लो कितना बड़ा है इसे, 1638। आपका ए भी एक पेज पे नहीं आ रहा है। अगर मैं सिर्फ ए को खोजना चाहूँ तो मेरा ए ही एक पेज पे नहीं आ पा रहा है। इतना छोटा पेज है मेरा कि ए की एक डंडी भी नहीं आ रही है मेरे पेज पे। और आपको ऐसा लग रहा था कि वर्ड आर्ट सबसे बड़ा होता है टेक्स्ट से, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर हम अच्छे से डिज़ाइनिंग करें तो हम वर्ड आर्ट से भी अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। जैसे मैंने ये साइज़ लिया, मैंने ये स्टाइल ली, अच्छा स्टाइल है, अच्छा साइज है। बचा कलर, तो कलर बहुत लास्ट में है, थोड़ी सी देख लें। ये भी साइज़ के ऊपर दिया गया है। ग्रो फॉन्ट, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे ये आपको अगर 12 के बाद 14 पे डायरेक्ट आना है, 13 की जरूरत नहीं है आपको, तो ये वो काम करता है। 48 डायरेक्ट 48 पे और 36 के बाद 48 पे ध्यान देना। अब आप डायरेक्ट आगे 72 पे, तो ये लाइन बाय लाइन चलता है। और ये नीचे आने के लिए वही लाइन बाय लाइन नीचे आने के लिए आपको जो ये दिखाई दे रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग, ये टॉपिक आज हम नहीं पढ़ेंगे। इसका जो ताल्लुक है वो इसके साथ है, फॉर्मेट पेंटर के साथ। इसको इसके साथ रिलेट करके हम पढ़ेंगे क्या होता है जी। इसको आप छोड़ दो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबको पता है ये क्या होता है। बोल्ड चीज़ों को डार्क करने के लिए, शॉर्टकट की बहुत आसान है इसकी, Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U। इटैलिक थोड़ा बैंड होने के लिए, अंडरलाइन नीचे अंडरलाइन लाने के लिए। अंडरलाइन के पास एरो बनी है, मैंने पहले कहा था जहाँ एरो बनी होगी मतलब वहाँ पे और भी कुछ चीज़ है मेरे पास। एरो पे क्लिक करोगे तो आपके पास कई सारे अंडरलाइन की स्टाइल्स हैं। मैंने डबल अंडरलाइन लिया, आप चाहो तो अंडरलाइन पे कलर कर सकते हो। मैंने अंडरलाइन पे कलर किए, तो एक अच्छा स्टाइल बन चुका है। इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, मतलब आपके नाम को लाइन काटते हुए जाएगी, लाइन काटते हुए गई, ये है स्ट्राइक थ्रू। ये आ गया टॉपिक, टेक्निकल टॉपिक। सब स्क्रिप्ट और इसके साइड में है सुपर स्क्रिप्ट।
ये क्या काम आएगा। तो इसको समझने के लिए हम इसी का एग्जांपल उठाएंगे। मैंने लिखा H2O, तो हम सबको पता है कि H2O ऐसे नहीं लिखते हैं, 2 नीचे होती है थोड़ी सी, और H और O अपने लाइन में होते हैं, और 2 लाइन के मिडल में होती है बिल्कुल, कि हमें लगे कि एक फॉर्मूला बन रहा है वाटर। उसके लिए बनाया गया है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। सब मतलब होता है छोटा, सुपर मतलब होता है बड़ा। सिंपल सी बात है, सब मतलब नीचे जाने के लिए, सुपर मतलब ऊपर जाने के लिए। तो मुझे 2 को नीचे लेके आना है, तो मैं सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा। मैंने लिखा H और मैं सब पे क्लिक करूँगा, उसके बाद लिखा 2 और फिर सब को बंद कर दूंगा। नहीं तो आप O लिखोगे तो 2 के साथ आएगा वो, तो मैं सब को बंद कर दूंगा सबस्क्रिप्ट को, और फिर लिखूंगा O। ये कमाल है सुपरस्क्रिप्ट का, सबस्क्रिप्ट। कई बार देखते हो कि मैथ के पेपर में मिस्टेक हो जाती है। सर पेपर सेट कर रहे होते हैं कि 10 का पावर 5 और वो प्रिंट होता है 105। इन चीज़ों के लिए बनाया गया है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। तो अब हमें चाहिए सुपरस्क्रिप्ट, क्योंकि हमें ऊपर की ओर लाइटिंग करनी थी। तो हम क्या करेंगे, 10 लिखने के बाद सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, 5 लिखेंगे, और भी कुछ है तो 53 लिख दिया मैंने कि 10 की पावर 53, और उसके बाद मैं अपनी सुपरस्क्रिप्ट को बंद कर दूंगा, और फिर आप नॉर्मल राइटिंग करो अपनी जो आपको लिखना था। ये कमाल है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज केस, मतलब आप जो लिख रहे हो उनके केस को चेंज किया जाए। तो पहले तो मैं कुछ लिख लेता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको एक पैरा लिखना है तो आप इतना लंबा पैरा लिखोगे, उससे अच्छा है कि एक शॉर्टकट की दी गई है रैंडम। आपको रैंडमली कोई पैरा चाहिए, उसके लिए एक शॉर्टकट की है =RAND, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। मेरे को इतना लंबा पैरा नहीं चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से पैरा ले रहा हूँ। मैंने बाकी डिलीट कर दी। साइज़ थोड़ी छोटी कर ले रहा हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए। बहुत छोटी होगी साइज़, तो ये सही है। थोड़ी फॉर्मेटिंग हटा दे रहा हूँ मैं, देखने में दिक्कत हो सकती है आप लोग को, तो मैं स्ट्राइक थ्रू हटा दे रहा हूँ, और अंडरलाइन भी हटा दे रहा हूँ कि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। और अब हम चलते हैं केस के ऊपर। केस पे एरो बनी हुई है, मैंने पहले कहा था एरो जहाँ है वहाँ बहुत कुछ है। तो एरो खोलते आपको दिखा सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज और टोगल। देखो लोअर और अपर तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। लोअर केस छोटे लेटर में लिखना, और आप देख सकते हो कि लोअर केस भी लिखा हुआ है छोटे अक्षरों में, और अपर केस बड़े अक्षरों में लिखना, और लिखा ही हुआ है अपर केस बड़े अक्षरों में। इन दोनों में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। मैंने लोअर केस पे क्लिक किया, स्टाइल में दिक्कत आ रही है। हम एक नॉर्मल स्टाइल ले लेते हैं, कैलबरी। वो ऐसी स्टाइल थी जो आपको छोटी बड़ी एक ही तरह से दिखाती है। अब आप देखो, मैंने लोअर केस पे, मैंने पहले अपर केस पे क्लिक किया तो सब अपर पे है, मैंने फिर लोअर पे क्लिक किया तो सब लोअर पे है। तो ये तो हमें बचपन से पता था लोअर अपर क्या होता है। सेंटेंस केस जहाँ जहाँ फुल स्टॉप लगी होती है वहाँ पे सेंटेंस ख़त्म होता है, और उसके बाद अगला जो वर्ड आएगा वो बड़ा होगा। जैसे ओ कैपिटल है, उसके बाद सारे चीज़ छोटे 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 लिखे गए हैं, लेकिन जैसे डॉक्यूमेंट के पास फुल स्टॉप आया तो वाई अपने आप बड़ा हो गया। इसको बोलते हैं सेंटेंस केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड, नाम से ही है कैपिटल करना है। ईच वर्ड की बात हुई है, हर वर्ड के एक अक्षर को बड़ा, सॉरी कैपिटलाइज ईच वर्ड, सारे चीज़ों को बड़ा करना कैपिटलाइज। नहीं सही है, मैं पहले सही था। कैपिटलाइज ईच वर्ड, पहले अक्षर को बड़ा करना। तो ओ कैपिटल है, टी कैपिटल है, आई कैपिटल है, टी कैपिटल है, ये है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इन सभी में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, जैसे लिखे गए हैं वैसे दिखाए गए हैं। टोगल, दिक्कत इसमें है, टोगल वर्ड पहली बार सुन रहे हैं। टोगल क्लिक करके देखते हैं टोगल क्या करता है हमारे लिए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि टोगल हमारे लिए ऐसा कर रहा है
कि पहला अक्षर छोटा और फिर दूसरा अक्षर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ऐसा आपको लग रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। टॉगल मतलब होता है उल्टा। अगर मैं कहूँ कि मैं लोअर केस पे हूँ तो सब लोअर है, और फिर मैं कहूँ टॉगल केस तो सारे बड़े हो गए। अगर मैं कहूँ कि मैं अपर केस पे हूँ और फिर मैं कहूँ टॉगल तो सारे छोटे हो गए। तो टॉगल मतलब होता है उल्टा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं कहता कैपिटलाइज ईच वर्ड तो क्या होता है कि सब वर्ड के पहले पहले लेटर कैपिटल है। उसके बाद मैंने टॉगल किया तो आपको ऐसा लग रहा था ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो टॉगल खाली उल्टा करना, जो छोटी है वो बड़ी, जो बड़ी है वो छोटी, उसको कहते हैं टॉगल केस। ये आपका पूरा केस था। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि केस कितने टाइप के होते हैं, तो केस कितने टाइप के होते हैं आपके पास, तो अगर आप यूज़ करोगे तो ये आपको याद हो गया। इसके नीचे दिया हुआ है हाईलाइट। हम लोग कई बार जब बुक्स पढ़ते हैं, हमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलता है तो हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं कहूँ कि ये पैरा जो मैंने लिखा है अभी पहले पैरा सही कर लेते हैं। ये आपको बता दूँ, जो रेड लाइन दिखाई दे रही है इसका मतलब है मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक्स। देख लो आप, ओ कैपिटल है, ओ स्मॉल है और एन कैपिटल है, ऐसा इंग्लिश कभी आपने देखा ही नहीं होगा, तो ये मिस्टेक है। तो रेड लाइन शो करता है मिस्टेक। मतलब MS वर्ड आपके लिए ग्रामर का भी हेल्प करता है, वो आपके लिए खुद ग्रामर चेक, स्पेलिंग चेक कर लेता है। तो पहले मैं इसको ठीक कर लूँ। आप देखो कोई रेड लाइन नहीं है इसके पास। तो मान लेते हैं कि यू कैन यूज़ दिस गैलरी इंसर्ट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इस लाइन को मैं अलग से कैसे दिखाऊं? तो एक तरीका होता है कि ये साइड में कलर दिया हुआ है कि हम कलर कर लेते हैं। हमने कलर कर लिया। चलो मान लेते हैं कि हमारे पूरे पैरा पे ही कलर था, पूरे पैरा पे ही मैंने येलो कलर कर लिया। अब आप कैसे इसको अलग दिखाओगे? किसी अलग दिखाना है तो आप बोलोगे अलग कलर कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं जुगाड़ करना। हम तो जुगाड़ कर रहे हैं, हम कलर का यूज़ एक जुगाड़ के सेंस में कर रहे हैं कि अलग दिखाने के लिए हम अलग से कलर कर लेंगे, दूसरा कलर यूज़ कर लेंगे। जबकि इस जुगाड़ का यूज़ करना ही नहीं चाहिए। हमारे पास एक अलग से बनाया गया टॉपिक कि हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर हमें हाईलाइट करना ही है तो हम कलर पे ही क्यों जाएं? हमारे पास हाईलाइट करने के लिए अलग से एक चीज़ दी गई है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा हाईलाइट कैसे करते हैं। तो पहले कलर सेम रखते हैं हम लोग, मान लेते हैं टॉपिक है पूरी, और मुझे ये सेंटेंस जो है इंसर्ट तक इसको दिखाना है हाईलाइट करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एरो बना हुआ है, मतलब आपके पास कलर्स है, बहुत सारे कलर है। मैंने कहा हाईलाइट करना है तो मैंने हाईलाइट करने के लिए चूज़ कर लिया रेड। आप जैसे ही माउस नीचे लेके आओगे तो देखना आपके माउस का जो पॉइंटर है उसका चेंज हो गया है। उसके माउस में पेन बनी हुई आ रही है, मतलब आपके हाथ में मार्कर आ गया है। और मार्कर का काम क्या होता है कि चीज़ पे मार्क कर दो। मैंने माउस से सिलेक्ट किया और मार्क कर दिया। तो मार्कर में एक फीचर्स है जो आप लोग को दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ एक फीचर्स मार्कर की। मार्कर कभी भी टेक्स्ट के कलर को ख़राब नहीं करता। अगर मैं कलर का यूज़ करता तो मेरे पूरे पैरा के एक लाइन का कलर चेंज हो गया था, वो ख़राब दिखता। अब क्या हो रहा है कि मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ और मेरे पैरा का कलर चेंज भी नहीं हुआ है। जो चीज़ येलो थी वो यहाँ भी येलो है और मैंने हाईलाइट भी कर दिया अपने तरीके से। तो हाईलाइट का यूज़ करो, ना कि जुगाड़ करो आप लोग। तो हमने सारा देख लिया। देखो ऊपर आपको लगा कि कुछ था ही नहीं पढ़ाने के लिए, मैंने कहा इसको छोड़ा हुआ है, थोड़ा हार्ड टॉपिक है और इसके साथ रिलेट करते हैं इसको। लेकिन अभी बात ख़त्म ही नहीं हुई थी। जहाँ से एरो आ गया मतलब अभी बात बाकी थी, और इसी के अंदर है मेन बात। इसके अंदर हम इतना बड़ा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप पूरा देख नहीं पाओगे। तो मैंने खाली ले लिया है ऑन द एग्जाम्पल के तौर पर, जिस पे हम पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैंने ऑन द को सिलेक्ट किया कि इसके ऊपर सारा काम करना है, और मैं इस एरो के अंदर गया कि मेरे को और भी ज़्यादा फॉर्मेटिंग चाहिए। आप जो अभी कर रहे थे इसी को बोलते हैं फॉर्मेटिंग। स्टाइल करना, साइज बढ़ाना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, स्ट्राइक थ्रू, सब, सुपर, कलर, मार्कर। आप अपने ब्लैक एंड वाइट टेक्स्ट को कुछ भी एक स्टाइल देते हो, उसी को बोलते हैं फॉर्मेटिंग। और हम लोग खाली फॉर्मेटिंग ही सीख रहे हैं अभी, और कल भी वही सीखेंगे फॉर्मेटिंग। हमने देखा कि इतने ज़्यादा फॉर्मेटिंग है, इसमें फॉन्ट हमने देख लिया, ऊपर भी फॉन्ट है, अंदर ही फॉन्ट है। रिपीट, फॉन्ट स्टाइल, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, हमने ये भी देख लिया है, रिपीट है। साइज यहाँ रिपीट है, ये भी हमने देख लिया। फॉन्ट कलर रिपीट है। अंडरलाइन स्टाइल यहाँ पे थी, ये भी रिपीट है। अंडरलाइन कलर ये भी रिपीट है। मतलब यहाँ तक तो चीज़ रिपीट थी और रिपीट होनी ही थी क्योंकि ये पूरा बॉक्स है।
अब आपके पास कुछ चीज़ आएगी जो रिपीट नहीं है। स्ट्राइक थ्रू हमने पढ़ लिया, स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, लेकिन डबल स्ट्राइक थ्रू ऊपर कहीं नहीं है। अगर मैं कहता कि 2 लाइन करके दिखाओ, आप 2 लाइन से काटो, स्ट्राइक थ्रू आपके टेक्स्ट को 1 लाइन से काट रहा है, लेकिन मैं कहूँ 2 लाइन से काटो तो उसके लिए ऊपर कुछ नहीं बनाया गया। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर सकते 2 लाइन। आप अगर इस एरो पे जाओगे तो ही आपके पास आएंगे 2 लाइन कट, डबल स्ट्राइक थ्रू। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये हमने ऊपर देखा, कोई दिक्कत नहीं है। शैडो की बात करूँ तो शैडो ऊपर कहीं भी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि टेक्स्ट पे शैडो दिखाओ तो आप नहीं दिखा सकते, बहुत तो कह देंगे होता ही नहीं है। होता क्यों नहीं है? आप अगर इस एरो पे जाओ तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है शैडो का, आप शैडो दिखा सकते हो। मैंने शैडो पे क्लिक किया तो आप कहोगे सर शैडो तो दिखाई नहीं दे रहा। शैडो दिख रहा है, शैडो की डेप्थ नहीं बढ़ सकती। आपको अगर शैडो चेक करना है शैडो है कि नहीं है, आप थोड़ी साइज बड़ी करो, आप खुद देख लोगे शैडो तो है। लेकिन शैडो जितनी है उतनी ही शैडो आपको दिखाई देगी। आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, मेरे पास शैडो आ गई है, लेकिन शैडो की डेप्थ नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक लिमिटेशन है मेरे पास, लेकिन शैडो तो है मेरे पास। जो कहते हैं शैडो नहीं है, कुछ ना होने से कुछ तो होना अच्छा ही है हमारे पास। आउटलाइन की बात करूं तो आउटलाइन का ऑप्शन ऊपर कहीं नहीं है। आउटलाइन का मतलब होता है सिर्फ बाहरी बॉर्डर। देखो साइज छोटी करनी पड़ेगी आपको दिखाने के लिए। आप यहाँ चेक करो ऑन द पे, तो यहाँ पे कलर जो अंदर कलर थे सॉलिड कलर वो हट गए हैं और आपके पास ये बाउंड्री है। ओके करोगे तो आप बाहर वही देख पाओगे ऑन द। फिर हटाता हूँ मैं, आपको दिखाई दे। अब नीचे 2 ऑप्शन है, इम्बोज, इनग्रेव। यहाँ मैं आपको खाली इसकी मीनिंग ही समझा पाऊंगा। ये चीज़ क्या असर डालेगी आपके ऊपर वो शायद आप पकड़ ना पाओगे। पहले इसको छोड़ते हुए पहले इनको ख़त्म करते हैं। स्मॉल कैप्स, नाम से देखो स्मॉल कैप्स मतलब कुछ चीज़ छोटी होने वाली है। मैंने जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो छोटी है, छोटी क्या है, एन छोटा है आपका, THE छोटी है आपकी, वो तो कैपिटल है आपका। मतलब स्मॉल कैप्स ऐसी चीज़ है जो चीज़ छोटी है खाली उसी पे काम करेगा, क्योंकि लिखा हुआ है स्मॉल कैप्स। जो कैप्स छोटी दी गई है उन्हीं पे खाली वर्क करना है मेरे को। जैसे ऐसे वर्क करेगा कि आप ये पकड़ लोगे कि आपने छोटी चीज़ों पे काम किया है। मतलब ये डिफरेंस पैदा करेगा, जो चीज़ बड़ी थी तो बड़ी है, जो छोटी थी वो छोटी ही रहेगी। चेक करिए ऐसे आपका NTHE कैपिटल लेटर में ज़रूर है लेकिन O से छोटा है। ये होता है स्मॉल कैप। जो कैप्स छोटी थी वो साइज में छोटी ही रहेंगी लेकिन वो कैपिटल लेटर में आ जाएंगी। उसके नीचे है ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का मतलब सब बराबर, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं। जैसे ही ऑल कैप्स पे क्लिक करूंगा तो देखो ONTHE सबके साइज बराबर है ऑल कैप्स। एक रह गया हिडन, एक रह गया इम्बोज, एक रह गया इनग्रेव। हिडन हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे बिल्कुल लास्ट टॉपिक रिव्यू व्यू, वहाँ जाके हम सीखेंगे हिडन। अब आते हैं इम्बोज इनग्रेव पे। कलर थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ यदि कुछ तो समझ आए। फिलहाल इम्बोज मतलब होता है ऊपर की ओर। अगर आपने देखा हो सिक्का हो गया, नोट हो गए, हर नोट के अगर आप 500 को छुओगे तो 500 अगर लिखा हुआ नंबर है वो ऊपर की ओर होता है, उभरा हुआ होता है। सिक्का उभरा हुआ होता है। तो ऐसा अगर प्रिंट करना है, जैसे नोट हो गया, नोट भी तो पेज है, आपको पेज पे ऐसे प्रिंट करनी है जो कुछ ऊपर की ओर हो, तो वो प्रिंट कैसे होगी? तो वो प्रिंट होती है इम्बोज के हेल्प से। मतलब अगर मैं अपने किसी टेक्स्ट के ऊपर इम्बोज इफेक्ट डालता हूँ, कुछ चेंजेस आए हैं मेरे टेक्स्ट में, जो देख नहीं पाए फिर से देखें। फिलहाल टेक्स्ट ऐसा है, अगर मैं इम्बोज पे क्लिक करूँ तो टेक्स्ट ऐसा है। इसका मतलब ये है कि ये ऑन द आपके सरफेस से ऊपर है, उभरा हुआ है। अगर मुझे नोट छापने हो तो नोट ऐसे छपते हैं, तब से 500 ऊपर की ओर आएगा, सिक्के में 5 ऊपर की ओर, बाकी सरफेस अंदर की ओर आएंगे। अब बात करते हैं ATM कार्ड की। ATM कार्ड में नाम लिखा होता है ATM वालों का कि ये आप पे ATM कार्ड है, वो नाम ATM के सरफेस से अंदर की ओर लिखा गया होता है, तो उसको बोलते हैं इनग्रेव। ग्रेव मतलब गड्ढा होता है, इनग्रेव मतलब अंदर की ओर। अगर मुझे ऐसी प्रिंट करनी है जिसमें चीज़ अंदर की ओर हो तो उसको बोलते हैं इनग्रेव। तो देखो आपको ये देख के बताना बड़ा मुश्किल है अभी
कि इम्बोज और इनग्रेव में क्या अंतर। तो ऐसे देखने में कुछ खास अंतर आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये इफेक्ट आपको तब समझ में आएंगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगा पिक्चर्स। टेक्स्ट पे समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर प्रिंटर आपके घर में है, ऐसा प्रिंटर जो इम्बोज इनग्रेव प्रिंट कर सकता है, तो आप इम्बोज पे प्रिंट करो और फिर इनग्रेव पे प्रिंट करो, आप देख पाओगे। नॉर्मल प्रिंटर इम्बोज इनग्रेव पे प्रिंट नहीं करते। ये आपका पूरा फॉन्ट है, इससे ज़्यादा फॉन्ट नहीं होता। और कल हम देखेंगे वर्सेस वर्ड आर्ट, मतलब आपने आज जो फॉन्ट पढ़ा और हम जो कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंसर्ट के अंदर वर्ड आर्ट। मतलब हम कितना टॉपिक छोड़ रहे हैं, लेकिन हम छोड़ कुछ भी नहीं रहे। बेस होता है। अगर मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँ तो शायद आपका रिदम छूट जाए, लेकिन अगर मैं आपको बेसिक चीज़ पढ़ाऊँ जो आपको आती है तो एक रिदम बन जाएगा, क्योंकि हमें फॉन्ट आता थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाया। वैसे इंसर्ट में वर्ड आर्ट हमने बहुत यूज़ किया है, और कल मैं आपको ये पढ़ाऊँगा, रिदम बना रहेगा, और फिर हम बड़े बड़े टॉपिक को क्लियर करते चले जाएंगे। तो कल हम देखेंगे फॉन्ट वर्सेस वर्ड आर्ट। तो आज की क्लास आपकी ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।